यहाँ अत्रि जी महाराज के पास राम जी आए तो हुआ चर्चा, किसी ऋषि ने यहाँ प्रश्न उठा दिया होगा कि राम जी तो अयोध्या में बोल रहे थे कि कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जप मख व्रत उपवासा। भक्ति पाने के लिए न जप जोग व्रत कुछ भी करना की कोई जरूरत नहीं है, सब सम सरल न मन कुटिलाई, भजत कृपा करिए रघुराई। ऐसा राम जी कह रहे थे। अत्रि जी महाराज बोलेगा अच्छा ऐसा कह रहे थे, तो हाँ ऐसा कर। बोलेगा हमारे पास आने दो, मैं बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं। राम जी जब अत्रि जी महाराज के पास यही चित्रकूट में जब आए तो अत्रि जी महाराज परिभाषा ही बदल दी है। बोलते हैं क्या, जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति पावई, ले गया खत्म। राम जी की सारी बात हम एक बार अपने गुरु जी से पूछे कि महाराज राम जी कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग जप मख व्रत उपवास सबको काट रहे हैं, और ऋषि जी वही साबित कर रहे हैं कि जग जोप ज्ञान समूह, जप जोग ज्ञान समूह ते नर अनुपम भक्ति राम। हमारे गुरु जी बोले कि ये ऋषि जी की बात सही है। हमने कैसे, राम जी की बात कैसे गलती हो जाएगी। बोले कि राम जी तो ब्रह्म है, उनको तो लगता है सब सहज है, उन्हें पर ब्रह्म कह सकते हैं। राम जी को तो पर ब्रह्म है, ये है तो राम जी को तो सब सहज है, उनको क्या मेहनत लगता है, मेहनत जो करेगा उसको पता लगेगा कि कैसे मिले हुए हैं। तो ऋषि जी जो मेहनत करके प्राप्त करा, अत्रि जी महाराज जो मेहनत किए हैं, जब जोग ज्ञान समूह के जो इकट्ठा किए हैं, उसके बल पर जो राम जी आज उनके कुटिया में बैठे हैं, तब उनको उस कीमत के मालूम पड़े कि हम कितना जो जग जोप ज्ञान समूह क्या हूं। तब वो कहते हैं कि जब जोग ज्ञान समूह थे नर अनुपम भक्ति पाई। आप जो अनुपम भक्ति का आज हमको वरदान दे रहे हैं, उस जप जोग ज्ञान का समूह का फल है। 12 साल तक चित्रकूट में अकाल पड़ा, पानी भी कहीं पीने को नहीं मिलता, उसमें 12 साल तक साध के बिना पानी से अत्रि जी महाराज बैठे रह गए। ये पुण्य नहीं हुआ, तपस्या नहीं है ये। तो अब ऋषि जी की जो बात हो रही है यही सही है, राम जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है। सब सन सरल मन, पर इतना सब सन सरल मन कुटिलाई, सरलता तभी आएगी जब राम नाम का प्रभाव जब जब के अपने संस्कार को काट देगा, अपने पाप को काट देगा, तभी आएगी वो। तो ये ऋषि जी की बात सही हो रही है। राम जी तो ब्रह्म है, उनको क्या है कि कितना मेहनत करके जीव हमको प्राप्त करता है। वो तो बैठे राम झरोके देख के बैठ के सबकी मुजरा ले, जाको जैसी चाकरी वाको वाको वैसी दे, और बैठे रहे। मेहनत हमको करना पड़ता है ना, पैर का गर्मी सिर पर, सिर का गर्म पसीना नीचे तक आता है, तो हमको पता है ना। राम जी तो बैठे आराम से साकेत में बैठे हैं, ना वहां ना गर्मी है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है ही नहीं वहाँ। वहाँ आनंदे आनंद है। तो जहाँ आनंदे आनंद है, उस व्यक्ति को क्या एहसास होगा कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत होती है। जैसे राम जी और माता सीता हम लोगों के माता पिता है, असली माता पिता तो वही है। तो वो अपने संतान को बुलाने के लिए अपने पास में इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं। तो जीव भयो संसारी, संसारी हो गया ना। यहाँ कचड़ा, जैसे हम जाके कीचड़ में कूद गए, तो कीचड़ में कूद गए तो कीचड़ में कूद के हम जब तक धोएंगे नहीं तब तक तो कीचड़ लगे रहेगा ना। तो बच्चे के कीचड़ तो माँ बाप साफ करते हैं, तो वही नाम है ना, वही नाम के रूप में धो रहे हैं, तो वही नाम जपो ना। वो कीचड़े तो धो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। सारे देवता प्रसन्न होते होंगे, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। राम नाम रूपी पानी से एक संसार के संचित प्रारब्ध क्रियामल रूपी पाप को धोवो, जैसे ही धुलाई हो जाएगी। जैसे कोई कपड़ा गंदा है, एक बार साबुन लगाए साफ नहीं हुआ, 2 बार लगाए, 3 बार, 4, 5 बार लगाए, अपने आप साफ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी पर राम के 1 बार, 2 2 3 3 4 4 बार जब जब करते 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 सारा पाप नष्ट हो गया। एक राम नाम के प्रभाव से 121 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। इस शास्त्रों का घोषणा है। तो जी को कष्ट होता है, राम जी को बुरा लगता है। अरे वो दुखित होते हैं। जब कहा तो गया है कि आवत निकट हंसत प्रभु भाजत रुदन करे, दुख वही तो कह रहे हैं वो। जब जीव भगवान के शरण में आता है तो हंसते हैं, और जब जीव भगवान के शरण से बाहर जाता है तो रोते हैं, दुखित होते हैं कि जाएगा संसार में भटकेगा, 84 के चक्कर में पेराएगा कोल्हू में, अब फिर कुटाई होगी। इसीलिए रोते हैं कि जा हमारे पैर से भाग, हमारे शरण से भागता है तो कुटाई तो हो ही जाएगी, हमारे पास आएगा। जैसे गेहूं पीस रहे हैं, कील के पास जो गेहूं पड़ गया वो नहीं पिसाता है, अब अगल बगल में छटक गया तो पीस के आटा बन जाएगा वो। तो ये संसार चक्कर में जो जाएगा वो पिस ही जाएगा। भगवान कील है, तो भगवान के शरण पकड़ कर रहेगा तो उसकी कुटाई पिटाई कुछ भी नहीं होगी, एकदम साफ सुथरा निकल जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए।
तो कथा एक तुलसीदास जी महाराज का है, सबके प्रार्थना करके शंकर, एक जागवल्लभ जी बोले अपने गुरु जी के प्रार्थना करके, अब भगवान शिव भी एक कथा कहने वाले हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। बस वंदना करिए और कथा चालू हो गई। किसी की वंदना नहीं, भगवान शिव किसी की भी वंदना नहीं की, केवल और केवल राम जी की वंदना की। वो भी कौन? बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। बस एक दोहा बोले, सब सिद्धि आपके हाथ में है। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिस नामू माने राम नाम जपने से सारी सिद्धि सुलभ है। ऐसा किस नाम का महत्व है कि सारी सिद्धि उसी के हाथ में हो? ऐसा तो भगवान के किसी भी नाम को नहीं जानता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, ऐसे भगवान के किसी भी नाम का महत्व नहीं है, इतना प्रभाव नहीं है। एक केवल और केवल राम नाम का ही प्रभाव है कि सब सिद्धि सुलभ, जो चाहिए वही मिल जाएगा। अरे कृष्ण भगवान का स्वरूप है कि राम नाम जब तक कृष्ण भगवान का स्वरूप मिल जाएगा, पर कृष्ण भगवान कहने से राम जी का स्वरूप नहीं मिलेगा। मीरा भाई ने तो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो तो बोली ही नहीं। राम मंत्र से दीक्षित हुई, राम नाम जप गई और कृष्ण भगवान का स्वरूप ले जाए, जल्दी हो जाएगा। अन्य कोई भी देवी देवता का मनोकामना हो, राम नाम जपने से वो जल्दी हो जाएगा। उन देवता के मंत्र को जपने से वो थोड़ा देरी हो जाएगा, पर राम नाम जपने से वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि राम जी जो है ना, राम नाम कलि कल्पतरु कलि कल्याण परो। राम नाम जो है ना कल्पतरु है, कल्पतरु के नीचे जाओ, जो मांगो वही मिल जाएगा। पर अन्य नाम कल्पतरु नहीं है, केवल राम नाम ही कल्पतरु है। इसलिए राम नाम से सब कुछ सुलभ है। जो चाहे लोक में सुख, परलोक में भी सुख, लोक में ही परलोक में ही, जो जहां चाहे वो राम नाम से ही मिलेगा, दूसर से कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव जो कथा कहते हैं, उनसे कोई किसी से कोई लेना देना, कोई डर है ही नहीं, काल है वो। तो वो बस राम जी की प्रार्थना की और शुरू हो गए। तुलसीदास जी महाराज कथा कहे, सबको पूरे मांड कुसमान भूत प्रेत किन्नर गंधर्व सबका वंदना करके कथा करे। भैया खलबली मत मचाना, हम पर कृपा करना। जागवल्लभ जी कहते हैं तो गुरु जी की प्रार्थना कर लिए, फिर राम जी के कर लिए कि भाई हम कथा करने जा रहे हैं। शिव जी हैं, वैष्णवा नाम जथा शंभु, वैष्णव के आचार्य हैं वो। और राम नाम के सबसे ज्यादा महिमा भगवान शिव जानते हैं। जान महेश राम प्रभुताई, राम जी की प्रभुताई है, राम जी के बड़प्पन है, वो भगवान शिव जानते हैं। शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए जान महेश राम प्रभुताई, राम जी की प्रभुताई, राम जी कितने बड़े हैं वो भगवान शिव जानते हैं खूब। इसलिए राम जी के सामने शंकर जी कुछ भी दाया बया नहीं करते हैं। सत्य जी को मार डाले पर कुछ नहीं हो, सो जय राम रचिरा का कोई दुख नहीं किए, लगे जपन हरि नामा, जहां तहां जाके भगवान का नाम जपने लगे। भाई एक पुराण में कहानी आई है, राम जी वनवास में थे तो एक जगह उनको थोड़ा सा ठेस लग गया। ठेस लग गया तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, बोले कि पत्थर आपको ठेस लगा, मैं अभी उखाड़ के फेंक देता हूँ। राम जी बोले कि नहीं नहीं मत लगाओ। अरे नहीं नहीं मैं तो अभी उखाड़ के फेंक देता हूँ। राम जी बोले तो तू क्या फेंकेगा? राम जी जानते थे कि हाँ जीव है एक। अरे वो तो पहले बोला ना अंतर्जामी है, वो एक साथ पूरे ब्रह्मांड को सब जानते हैं, कौन जीव कहाँ बैठा क्या करा सबको जानते हैं। वो एक साथ सबको जानते, हर वक्त जानते हैं। तो राम जी ने वो बाण का नोक लगा के उसको पत्थर को निकाले, उसके नीचे वो एक मेढक बैठा रहा, पत्थर के नीचे। तो पत्थर के नीचे मेढक बैठा रहा तो वो नोक जो है ना बाण का, थोड़ा सा उसके शरीर में जाके चुभ गया तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो गुम गया, बैठा है। राम जी देखे, बाण खींचे जल्दी से, फिर उसको अगल बगल से निकाल के बाहर किए। बोले कि जब तुमको बाण चुभ रहा था तो बोला क्यों नहीं, मैं छोड़ देता। तो बोला महाराज एक बात बताओ, दुनिया वाले चुभाते हैं तो किसी दूसरे को पूछा जाता है, सहारा लिया जाता है। आप तो जगत के नियंता हो, सारे जगत का काम आपके हाथ में, और जब आप पे हमको चुभा रहे हो तो बचाएगा कौन आपसे? मैं कैसे चिल्लाऊं? जब आप चुभा रहे हो तो हम कैसे चिल्ला सकता हूँ? हम चिल्लाएंगे तो भी आप चुभा देंगे, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं रोकने वाला। तो मैं जान गया कि आप जगत के नियंता हैं, और जब आप पे चुभा रहे हैं तो हमको सुख कहाँ से मिलेगा?
इसलिए मैं सह रहा था कि चुभा दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मेढक से बोले जाओ मैं अपनी भक्ति देता हूँ तुमको। इस चुभाने, थोड़े से चुभाने में पूरी भक्ति मिल गई उसको। तो राम जी जब मार करे, संस्कार का जब जब साधक जप करता है तो दुख सुख का जो संस्कार आता है, रोग व्याधि जो आता है, वो वही बाण का चुभान है। चुप, उसको सहन करो और नाम जपते रहो, बस सफलता मिलेगी। आई समझ में? नहीं होते, जीव की मूर्खता है। इसीलिए तो ये कहानी मेढक वाली बात आ गई। मेढक भी जानता है कि चुभ रहा है, ऐसा लगता है कि अति हो गई, यही तो गड़बड़ है। अति कहीं नहीं होती है। हम जो पाप किए हैं, जो हमारा प्रारब्ध में जो सुख दुख जो जो पाप बन चुका है, उसका भोग हो रहा है। अति कुछ भी नहीं होता भगवान के साथ। भगवान के भगत के लिए अति कुछ भी नहीं होते, वो केवल मार्जन होता है। मार्जन माने धुलाई हो रही है, धुलाई होती है तो धुलाई तो होगी। अब शरीर में जब मैल बैठा है तो रगड़ेंगे हम, तो रगड़ेंगे तब ना मैल आएगा। करेंगे तो बिना धुलाई करिए तो साफ सुथरा होगा नहीं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, भगवान को निर्मल जन मन पाता है, कलुषित नहीं। किसी प्रकार का मैल हो भीतर तो वो भगवान को नहीं पाता है, तो निर्मल जन पाता है ना। अनिर्मल मन मिलता है। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जानकी जी के कृपा से मिलता है। इसलिए 5 माला रोज जानकी जी के जपा के प्रार्थना किया जाता है कि जानकी जी आप हमको निर्मल मति। श्री जुगल वर माधुर्य दिव्य मंगल विग्रह अनुभव ध्यान सीधे श्री सीता मंत्र जपे भी नहीं होगा, होता है ना। तो निर्मल जन प्राप्त करने के लिए सीता जी का मंत्र जरूरी है।